यजीदी ज़हन के गुस्ताख राबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाई बहन को सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब के ताल्लुक़ से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जब से सैयद अमीनुल कादरी साहब जो बयान दिए थे मालेगांव में, और उस बयान में ये कहा था कि देवबंद के 4-5 अकाबिर है जो कुफ्र करके वो काफिर हो चुका था, तो आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन शरीफ में वो सारी बातें लिखा, वहाँ पे कौन कौन किस बात पे कुफ्र कर चुका था और काफिर हो चुका था। तो ये सारी बातें हरमैन शरीफैन से, जहाँ वहाँ के आलिम उलमा जो है वहाँ पे उसके जो लिखा हुआ था उस पर कुफ्र का फतवा दिया और उस कुफ्र को उस किताब में जाहिर किया। और इसके वजह से जितने भी देवबंद के जो लोग हैं ये लोग सारे आग बबूला हो गया। और सैयद अमीनुल कादरी साहब उसमें बयान दिया कि ये लोग ऐसा ये गुंडे ने ऐसा काम किया है। तो उस मालेगांव में सभी देवबंदियों को तकलीफ़ हुआ और आग बबूला हो गया और लोग एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगा। तो तब जाके देवबंदियों के पास इनकी वीडियो क्लिप पहुंचने के बाद एक देवबंदी जिसका नाम मुफ्ती हसनैन महफूज नुमानी है, तो उसने सैयद अमीनुल कादरी साहब को मुनाजरा का चैलेंज कर दिया। मुनाजरा का चैलेंज करने के बाद जब ऑडियो क्लिप सैयद अमीनुल कादरी साहब के पास पहुंचा, तो पहुंचने के बाद उन्होंने उस मुनाजरे को चैलेंज को कबूल किया। कबूल करने के बाद फिर से उनके तरफ से एक ऑडियो जारी हुआ और ये बताया गया कि मुनाजरा जो है वो सैयद अमीनुल कादरी ही करेगा, क्योंकि जब उसने ये बात बताई है सारे मजमे में तो वही हमसे मुनाजरा करेगा, और वो भी हुस्सामुल हरमैन शरीफ जो किताब है अरबी किताब में ही करेगा, उर्दू अरबी दोनों। तो ये सारी बातें हो चुका। जब ये बातें हर जगह फैलने लगा, सोशल मीडिया पे हर जगह एक दूसरे को तक पहुंचने लगा, तो वहाँ का एक एमएलए है जिसका नाम मुफ्ती इस्माइल कासमी है, जो AIMM का एमएलए है। तो उन्होंने देखा कि बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इसके तरफ से एक वीडियो जारी करता है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई फसाद ये सारी बातें इसमें हो जाता है, तो हम लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करता है, तो ये उसके तरफ से जारी कर रहा है। आप लोगों ने पिछली ऑडियो में सुना होगा, वीडियो में सुना होगा, ये मैं बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा उसके ताल्लुक़ से। और पहले आप लोग उस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए जो मुफ्ती इस्माइल साहब बता रहे हैं, फिर मैं आगे एक एक वीडियो आपको सही तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे क्या मामला हुआ। पहले इस वीडियो को सुन लीजिए। आज 1400 साढ़े 1400 साल का अरसा गुज़र गया। इस पूरे अरसे के अंदर ना किसी ने किसी को ख़त्म किया हो ऐसा नहीं रहा, सब हैं और रहेंगे। जैसे माजी में हमारे शहर के अंदर मुनाजरे होते रहे, हिंदुस्तान में मुनाजरे होते रहे, लेकिन उन मुनाजरे का हासिल कुछ नहीं रहा। हार जीत के बग़ैर मजलिस ख़त्म होती है, प्यार मोहब्बत से बात शुरू होती है, मामले में शिद्दत आती है, गाली गलौज तक बात पहुंचती है, झगड़ा होता है। ये मुनाजरे की तारीख़ रही है। और कोई देवबंदी बरेलवी मसलक इख्तियार नहीं करता और कोई बरेलवी देवबंदी मसलक इख्तियार नहीं करता। तो ये जो सूरत हाल मुनाजरे की है, ये हासिल इसका कुछ नहीं है, सिर्फ़ लोगों के दरमियान दूरी पैदा होती है। आज 15 दिन पहले जो आयशा नगर कब्रिस्तान के बाब मुसन्ना के इफ्तिताह के मौके पर जलसा हुआ था, उसमें अमीनुल कादरी साहब ने जो कुछ भी कहा ये कोई नई बात नहीं। इस बात को ले करके 100 साल से ज़्यादा अरसे से बहस व मुबासा मुनाजरा हुआ, हासिल कुछ नहीं रहा। गड़े मुर्दे उखाड़ना और उसको बुनियाद बना करके अमन व अमान और आपस के ताल्लुकात को ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। और इस मामले में डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। डिपार्टमेंट इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर ये झगड़ा शुरू हुआ, मुनाजराबाजी शुरू हुई, तो मालेगांव ही नहीं, नासिक ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र इसकी लपेट में आ सकता है। जाहिर बात है मुनाजरे के लिए महाराष्ट्र से बाहर से फिर कोई बिहार से मुनाजिर को बुलाएगा, कोई यूपी से मुनाजिर को बुलाएगा
और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, और दिलों में दूरी पैदा होती रहेगी और मसलक को लेकर के लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। शहर के संजीदा लोगों की गुजारिश ये है कि दोनों तरफ के लोगों को मौजूदा माहौल और हालात को देख करके चलना होगा, कंप्रोमाइज़ करनी होगी। वीडियो क्लिप को आप लोगों ने सुन लिया, तो किस तरह ये मुफ्ती इस्माइल साहब ये बता रहे थे कि लोगों में इंतशार फैल रहा है, झगड़ा फसाद का है। ये तो जो किताबों में लिखा गया, ये बहुत पहले ही लिखा गया है, बहुत पहले हर इनके जो आलिम उलमा है, जो हम बरेलवी है, ये तो हमेशा से कहते हुए आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी बात उसमें बताया है और बोलता है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। भाई मुफ्ती साहब, जब इससे कुछ फ़ायदा नहीं है तो चैलेंज करने की ज़रूरत क्या था? चैलेंज तो आप ही की तरफ से हुआ है, आप लोगों की तरफ से हुआ है। जब हसनैन नोमानी साहब चैलेंज नहीं करते तो ऐसा मामला आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप लोगों ने चैलेंज कर दिया और सैयद अमीनुल कादरी साहब चैलेंज को कबूल कर लिया और सैयद अमीनुल कादरी की तरफ से हसनैन देवबंदी ने लेटर पैड मांगा, तो लेटर पैड 20 तारीख को ही दे दिया गया। 20 तारीख को देने के बाद मामला जब देखा कि अब लेटर पैड मिल गया है, तो इन्होंने क्या किया, पर 24 तारीख को इन्होंने एक लेटर पैड जारी किया और जारी करने के बाद उसमें भी यही सारी बातें लिखा था कि मुनाजरा करेंगे। लेकिन बात यहाँ तक थमता नहीं है। इन लोगों ने क्या किया कि देखा कि बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो क्या किया, एक दोनों तरफ के लोग मिलके, आप इस वीडियो में देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों तरफ का लोग है, लेकिन दोनों तरफ का लोग एसपी साहब के पास जाते हैं और लिखित में ये बयान देते हैं कि ये दोनों मतलब आपस में बिगाड़ पैदा हो रहा है और मुनाजरा का चैलेंज कर रहा है, तो मुनाजरा नहीं होना चाहिए किसी हाल में। तो ये लिखित में देता है वहाँ पे और ये वीडियो जारी करते हैं। एसपी साहब भी उसमें बता रहे हैं मालेगांव के, तो आप पहले उस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए। शहर में इन दिनों दो मसलक के दरमियान कुछ तनाज़ा चल रहा था और इस सिलसिले में मौलाना अमीनुल कादरी साहब इनके तकरीर के बाद मुनाजरे की बात दोनों तरफ से चलने लगी, जिसकी वजह से शहर में बहुत तनाव बढ़ रहा था और सोशल मीडिया पर हंगामा बढ़ रहा था। इसी सिलसिले में आज दोनों तरफ के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल को सामने रखते हुए दोनों तरफ के लोगों को इस बात पर पाबंद किया गया है कि वो हरगिज़ मुनाजरा ना करे, क्योंकि इससे इस शहर का अमन व अमान बिगड़ सकता है। यह बात दोनों तरफ के लोगों से गुफ्तगू करने के बाद तय हो गई है कि अब कोई मुनाजरा नहीं होगा। इसी सिलसिले में कोई लेटरबाजी सोशल मीडिया पर लिखा या बोला नहीं जाएगा। इसका मतलब किसी भी तरफ से कोई भी लेटर नहीं आएगा, कोई भी ऑडियो वीडियो क्लिप कौन से भी सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। और उसी के चलते दोनों तबके के लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो भी इसका पूरा ख्याल रखे कि इसके लिए पाबंद लगा दिया गया है। मुनाजरे की बात आप किसी से भी अगर होगी तो उसके ऊपर कायदे कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो इस वीडियो क्लिप को भी आप लोगों ने सुन लिया। देखिए, मैंने पिछली ऑडियो वीडियो में भी बताया था कि इनके मुफ्ती इस्माइल साहब ये बता रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं है मुनाजरा करने से। आप लोग देखना, गौर करना है, इनके तरफ से ये सारे लोग आ रहे हैं। अब ये भी वीडियो जो है एसपी साहब जो बता रहे थे कि मुनाजरा के लिए दोनों तरफ से मान गया है, सुलह हो गया है, नहीं होगा। अगर कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करता है या कोई इश्तिहारात ऐसा बताता है, लेटर पर बताता है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाएगा। सारी बातें खुला कर दिया वहाँ पे। खुला करने के बाद अब क्या होता है, अब देखिए, 6 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड हुई थी, 6 घंटा पहले अपलोड हुई थी। अपलोड होने के बाद जब ये बता दिया एसपी साहब कि इसके अलावा कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तो मैंने मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी को देखा 3 घंटे के बाद। आप देख सकते हैं 3 घंटे के बाद एक वीडियो अपलोड करता है हसनैन देवबंदी के ताल्लुक़ से जो लेटर पैड जारी किया है 24 तारीख को। जारी करने के बाद वो दिखा रहा है, वहाँ पे सारी बातें बता रहा है। तो आप पहले इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए, फिर इसके ताल्लुक़ से आगे बात करते हैं। हालांकि बात यह है कि हमारे हजरत सफ़र में थे। उसके अलावा अमीनुल कादरी साहब ने खुद ही ये बात कही है अपनी दूसरी वीडियो में कि कब तक वीडियो व्हाट्सएप खेलते रहेंगे, लेटर पेड पर मुनाजरे की सारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे हजरत ने इसी उसूल की पासदारी करते हुए तीसरी वीडियो नहीं बनाई, बल्कि लेटर पेड फिर कल लिख करके दिया है अमीनुल कादरी साहब को।
और जो ये लेटर पैड लिखा गया है, इसी लेटर पैड को पढ़कर आप फैसला करेंगे कि कौन मैदान मुनाजरा से भाग रहा है और कौन मैदान मुनाजरा में शेर। अब आपने मुफ्ती इम्तियाज़ पालनगी का भी ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। ये एसपी साहब मना कर दिए 6 घंटा पहले अपलोड करके वीडियो कि कोई वीडियो इस तरह का नहीं डालेगा, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा। मगर ये मुफ्ती इम्तियाज़ पालनगी, इसको सुलेमानी कीड़ा काटा हुआ है, ये उनका लेटर पैड सुना रहा है और दिखा रहा है लोगों में। तो ये सब मामला जब चल रहा है तो फिर आप लोगों के बीच में आने की ज़रूरत क्या पड़ा? आप लोग सुलह करने में क्यों लगे हैं? मुनाजरा करने दीजिए, होने दीजिए, उसमें फैसला हो जाएगा कौन हक पे है, कौन सही है, कौन गलत है, वो सारा आवाम देखेगा। आप लोग कुछ और कर रहे हैं और आपके लोग कुछ और कर रहे हैं और बता रहे हैं। जब मुनाजरा नहीं करना था तो चैलेंज करने की ज़रूरत क्या था? क्यों और लोगों का समझाता कुछ और है। तो ये हसनैन महफूज नोमानी देवबंदी, जब इस तरह का तुमको सामने लाना था तो तुम क्यों नहीं वीडियो के जरिए आगे बना के बता दिया कि हम सुलह कर रहे हैं? तुमने तो अपलोड नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लोग वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं कि मुनाजरा नहीं होगा, दोनों में सुलह हो गया, ये सारी बातें बता रहा है। लेकिन तुम लोग मुनाजरे का चैलेंज करके ऑडियो क्लिप डाल के अब शांत हो गए। ये काम तो तुम्हारे पिछले अकाबिर ने भी किया है, चैलेंज करके और भाग जाता है। वो कहते हैं ना, देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं है, बस लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारे जितने भी अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, चारों मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको सलामत रख और उनके रिज़्क़ और अमल में और उम्र में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग इस वीडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।